बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की निज़्म। से पहले बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने फुलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को बनाया उम्मीदवार। चलिए पहले सुनिए इमरान प्रताप बरी की निज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब देना। मैं पढ़ता हूँ साहब कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। हमारे बहुत लोकप्रिय असलम साहब आ चुके हैं। मैं चाहता हूं एक बार ताली बजा करके उनका इस्तकबाल करें आप। उनका खैर मकदम है, उनका स्वागत है। मैं इस वक्त माइक पर हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ही ये रस्म निभा दूं। मैं पढ़ता हूं साहब। बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। और देश में जो बिल्कुल ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश और जिस तरह से देश परेशान है, संजय भाई रात के 8 बजे एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से छोटे बच्चे ने झांक करके पलट के माँ से कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो माँ ने कहा कि बेटा सही से देख, वो दाढ़ी वाले बाबा नहीं होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे। 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे, बैंक की लाइन से आज लौटे हैं, दाढ़ी बढ़ गई होगी। ये हालात पैदा कर दिए गए हैं साहब। कतार है कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। कतार ऐसी लगी हुई है कि गांव में एक आदमी लाइन में खड़ा था, पड़ोस से गुजर रहे एक साथी ने उससे कहा कि क्यों भाई, बैंक तो शहर में है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि बैंक तो शहर में ही है, मैं लाइन में हूं, लाइन गांव तक आ गई। ये हालात पैदा करके रख दिया गया है देश में। और हम नजीब का मातम करते रहे, हमें तोहफे में मिन्हाज मिला, हम मिन्हाज के लिए रोते रहे, हमें तोहफे में भोपाल दिया गया। हम भोपाल का मातम करते रहे कि कतारों में 115 से ज्यादा लोगों की मौत हमारे हिस्से आई। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे और ये लगे कि जिन चीजों के लिए या तो मैं बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं वो सुना रहा हूं तो मेरे साथ खड़े हो जाइएगा। मैं संजय भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, कितनी माँ को बे औलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। तर्क भी कैसे कैसे संजय भाई गढ़े जा रहे हैं कि देश हित में अगर सेना का जवान सरहद पर खड़ा रह सकता है तो देश हित में आप कतार में क्यों नहीं खड़े रह सकते। हमारे प्रतापगढ़ में एक आदमी ने ऐसे ही लाइन में लगे हुए लोगों के बगल में आके कहा कि देश हित में लाइन में लगे रहिए, जब देश हित में सेना का जवान सरहद पर खड़ा रहता है। वो तगड़ा पहलवान टाइप का आदमी था जो लाइन में लगा था, सुबह से कुड़ रहा था।
गुस्सा आया, उसने पलट के भक्त को कूट दिया, कस के कूटा। तो भक्त ने कहा भाई आप तो हिंसा पे उतारू हो गए, मैं तो बस मोदी जी की बात आप तक पहुंचा रहा था। तो उसने कहा मैं लाइन में लगा रह सकता हूं अगर सेना का जवान सरहद पर खड़ा रह सकता है, लेकिन सेना का जवान देश की हिफाजत के लिए देश हित में अपने सीने पे गोली भी खा लेता है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप मुझे अपनी जान भी ज़्यादा महबूब हैं, अपनी बीबी से भी ज़्यादा महबूब हैं और अपनी औलाद से भी ज़्यादा महबूब हैं। मैं अपने घर में होता हूँ और आपका ख्याल आ जाता है तो सब्र नहीं आता जब तक कि हाजिर होकर ज़ियारत न कर लूँ। मुझे ये खबर है कि इस दुनिया से तो आपको और मुझे रुखसत होना है, इसके बाद आप तो अम्बिया अलैहिस्सलाम के दर्जा पर चले जाएंगे और मुझे अव्वल तो ये मालूम नहीं कि मैं जन्नत में पहुंचूंगा भी या नहीं। अगर मैं जन्नत में पहुंच भी गया तो क्योंकि मेरा दर्जा आपसे बहुत नीचे होगा, इसलिए मुझे अंदेशा है कि मैं वहां आपकी ज़ियारत न कर सकूंगा, तो मुझे कैसे सब्र आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर कुछ जवाब न दिया, यहाँ तक कि ये आयत नाजिल हुई, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। तर्जमा, और जो शख्स अल्लाह व रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे अशख़ास भी इन हज़रात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है, यानी अम्बिया, सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन, और यह हज़रात बहुत अच्छे रफ़ीक हैं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले लोगों में से वो भी हैं जो मेरे बाद आएंगे। इनकी ये आरज़ू होगी कि काश वह अपना घर बार और माल सब कुर्बान करके किसी तरह मुझको देख लेते। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 6 चीज़ों के ज़रिए दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी गई है। मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं। नंबर 2, रुअब के ज़रिए मेरी मदद की गई है। नंबर, अल्लाह ताला दुश्मनों के दिल में मेरा रुअब और खौफ पैदा फरमाते हैं। नंबर 3, माल गनीमत मेरे लिए हलाल बना दिया गया है। पिछली उम्मतों में माल गनीमत को आग आकर जला देती थी। नंबर 4, सारी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद यानी नमाज़ पढ़ने की जगह बना दी गई। पिछली उम्मतों में इबादत सिर्फ़ मखसूस जगहों में अदा हो सकती थी और सारी ज़मीन की मिट्टी को मेरे लिए पाक बना दिया गया है। तयम्मुम के ज़रिए भी पाकी हासिल की जा सकती है। नंबर 5, सारे मखलूक के लिए मुझे नबी बनाकर भेजा गया है। मुझसे पहले अम्बिया को ख़ास तौर पर इनकी अपनी ही कौम की तरफ भेजा जाता था। नंबर 6, नबूवत और रिसालत का सिलसिला मुझ पर ख़त्म किया गया। अब मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि मुख्तसर अल्फाज में मुश्तमिल छोटे जुमलों में बहुत से मानी मौजूद होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि मेरी और मुझसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने घर बनाया हो और उसमें हर तरफ का हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा की हो, लेकिन घर के किसी कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी हो। अब वो लोग मकान के चारों तरफ घूमते हैं, मकान की नुमाई को पसंद करते हैं, लेकिन ये भी कहते जाते हैं कि यहाँ पर एक ईंट क्यों न रख दी गई, तो मैं ही वह ईंट हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला से डरने वाले पर अमन मकान होंगे, यानी बागों और नहरों में वो लोग बारीक और मोटा रेशम पहने हुए एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। ये सब बातें इसी तरह होंगी और हमको निकाह गोरी और बड़ी बुरी आँखों वाली हूरों से कर देंगे। वहाँ इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवाते रहोगे। वहाँ सिवाय इस मौत के जो दुनिया में आ चुकी थी, वो दोबारा मौत का जायका भी न चखोगे। और अल्लाह ताला इन डरने वालों को दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखेंगे। ये सब कुछ उनको आपके रब के फज़ल से मिला। बड़ी कामयाबी यही है।
और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे देहात की आवाज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।